नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, सनातन सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं, सरहद पर लड़ रहे जाबाजों के घर के इज्जत पे उंगली उठाते हैं, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक लाइसेंस के नाम पर कुछ भी दिखा दो और देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर न्यूडिटी जबरदस्ती परोस दो। अब तो मंदिर के अंदर भी अश्लीलता को फिल्माया जाता है, लेकिन हमारा यूथ जनरेशन चुप है, क्योंकि वो इस सीरीज को देखकर एंजॉय करते हैं। उनका इनसे मनोरंजन जो होता है वो बनाते भी इसीलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि न्यूडिटी मनोरंजन का विषय है। सवाल यह है कि ये मनोरंजन है, वाकई में मनोरंजन है? हमारे भारत के संस्कृति का इज्जत को बेआबरू कर देना ये मनोरंजन दिखता है? आखिर मैसेज क्या देना चाहती है यह एकता कपूर? बहुत ज्यादा सो कॉल्ड क्लासिकल फैमिली है आपकी, जहां दिन रात न्यूडिटी और XXX देखते और दिखाते हैं। अपने घर के अंदर देखिए, पब्लिकली दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर के अंदर जो करना है करते रहिए, उसकी पूरी आजादी है आपको। यदि कोई पब्लिक फिगर है, पब्लिकली कोई बात करता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई अपने बात को रख करके समाज को, देश को क्या संदेश देना चाहता है? यदि कोई पब्लिकली फिगर है तो पब्लिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी भी पड़ेगी। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेनी ही पड़ेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप, सामाजिक दायित्व से आप हट नहीं सकते हैं। भारत के संस्कृति परंपरा के मजाक उड़ाने और बनाने का लाइसेंस कहां से मिल जाता है इन लोगों को? पूरी दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? अपने घर में ही XXX खेलो, देखो, देखते रहो। 24 घंटे अपने घर के अंदर जो करना है करो, अपने घर में ही सीमित रहो। हमारे देश का, हमारे संस्कृति का, हमारी परंपरा का क्यों मजाक बना करके रखे हो? क्या महिलाएं सिर्फ भोग विलास की वस्तुएं बनकर रह गई हैं या बना दी गई हैं? बस यही हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का यही संस्कृति है XXX का। ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को, देश को, बाहर में, विदेशों में। ये बालाजी और G5 भारत का ही सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो क्या छवि जाती होगी हमारे देश की, हमारी परंपरा की? यहाँ कभी सोचा है आपने? और सिर्फ सॉफ्ट पोर्न, कंप्लीटली न्यूडिटी, बड़े चाव से लोग इसे देखते हैं। क्यों नहीं? हम कहते हैं बॉयकॉट, और कुछ लोग बॉयकॉट करते हैं। क्यों? सिर्फ बोलने, सुनने, दिखाने के लिए। एक्चुअल में इन्वॉल्व कितने हैं? आखिर क्यों हमारे भारतीय परंपरा का चीरहरण करते आ रहे हैं? ये लोग चीरहरण करने पे उतारू हैं। ये सिर्फ आर्टिस्टिक लाइसेंस के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। क्यों? कोई पूछेगा इन लोगों से सवाल, या यूं ही ऐसा ही चलता रहेगा? एक घटिया, गंदे सोच वाली औरत जिसके दिमाग में अश्लीलता कूट कूट कर भरे पड़ा है, वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर है। वही जिसको हमारे देश की संस्कृति और हिंदू परंपरा को धज्जियां उड़ाने में थोड़ा भी शर्म हया नाम की चीज नहीं बची है। ये घटिया औरत दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक न्यू सीरीज लेकर आ रही है जिसका नाम है पौरुषपुर। इस गंदी सोच वाली औरत जिस का जो है घर घर में सीरियल के नाम पे, सीरियल के माध्यम से सबके आम जनता के बीच में, दिलों में जगह बनाती है। और उसे पता है, आज के समय में उसे पता है कि लोग टीवी सीरियल को बॉयकॉट तो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल, इंटरनेट को बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए टीवी सीरियल के साथ साथ सीरीज का भी जरिया बना लिया, या यूं कहें कि इसने धंधा बना लिया है। बिजनेस कम धंधा ज्यादा है इसका। पौरुषपुर में शाहिद शेख, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन का रोल किया था, साथ में शिल्पा शिंदे भी हैं। वही महाभारत जिसमें अर्जुन जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को बड़े अच्छे ढंग से एक्टिंग किया है।
रोल मॉडल भी माने जाते हैं, लेकिन इस सीरीज में भी एकता कपूर के संगत में आकर के फिर वही न्यूडिटी ही परोसने का कार्य किया है। जहां तक शिल्पा शिंदे की बात है, वही शिल्पा शिंदे जिसने भारत कि जनता के वोट से बिग बॉस का विनर बनती है, विनर बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही बिग बॉस से बाहर आती है क्वीन विक्टोरिया बन जाती है। क्वीन विक्टोरिया बनते हुए कहती है पाकिस्तान के कलाकार में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है, मैं पाकिस्तानी कलाकारों से बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार मिलता है पाकिस्तानी कलाकारों से, साथ काम करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। यदि पाकिस्तानी कलाकारों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तान कलाकारों के बारे में कुछ गलत बातें कही जाती है तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी, उसे अच्छा नहीं लगता है, यह गलत है। तो ये स्टेटमेंट है शिल्पा शिंदे का। वही शिल्पा शिंदे जो भाभी जी घर पर हैं क्या से मशहूर होकर के जिसे कोई पूछता तक नहीं था, जिसे बॉयकॉट किया गया था, इस पौरुषपुर सीरीज में दिखाया गया है कि एक राजा जो कि औरत को, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ भोग का वस्तु समझता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट सीन दिखाया गया है इस सीरीज में। इस पूरे सीरीज को इस हद तक दिखाया गया है कि इतना गंदगी भरा है, इतना अश्लीलता है कि आप इसके प्रोमो को भी नहीं देख पाएंगे। मेरा आप सभी सनातनी भाई बंधुओं से आग्रह है कि इसके जो टीजर हैं, इसके प्रमोशन है, आप लिंक पे जाएं, डिसलाइक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से करवाएं। साथ ही इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चीज़ को आप गहराई को समझें कि किस तरह से परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, किस तरह से आपको साथ साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। इस जिहादी खेल में, इस वामपंथी खेल में साइकोलॉजिकल गेम को आप समझें, जहां पहले सिर्फ आपके देवी देवताओं परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता था। ये सुटेबल बॉय में कुछ दिन पहले जो रिलीज हुई, उसमें आपके फिल्म में मंदिर के अंदर ही एक तरफ भजन चल रहा है तो दूसरी तरफ अश्लीलता भरे दृश्य भी फिल्माए जा रहे हैं। और अब यह आपका पौरुषपुर, जिसमें एक प्राचीन राजाओं को दिखाया जा रहा है कि भोग विलास की वस्तु मानता है एक औरत को। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बॉयकॉट करें, अपने लोगों को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उस लिंक पे जाएं। इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे आप यूट्यूब पर भी यदि सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही जो मैं लिंक दूंगा आपको, उसमें आप छोटा सा कमेंट करें कि कितनी घटिया किस्म की यह औरत है एकता कपूर, और डिसलाइक करना भी आप ना भूलें, क्योंकि इसने हमारे यूथ जनरेशन को जो स्पॉइल करने की ठानी है, जो इसकी गंदी सोच है, जो इसकी मानसिकता है, वो जग जाहिर हो चुकी है। बस आप नहीं समझ रहे हैं। मेरा प्रयास है, आप सबसे अनुरोध है, इस चीज़ को समझें। जहाँ तक बात मिलिंद सोमन की है, जो इसने भूमिका निभाई है इसने, तो यह वही है, यह भी कम नहीं है। यह अभी कुछ दिन पहले ही यह अपने आप को फिट एंड फाइन दिखाने के चक्कर में समुद्र किनारे नंगे दौड़ पड़ता है। कुल मिलाकर के ये सभी गंदगी सोच वाले, अश्लील मानसिकता वाले, जिहादी सोच वाले, भारतीय परंपरा को तहस नहस करने वाले इकट्ठे होकर के भारतीय परंपरा का चीरहरण करने वाले आतुर हो गए हैं, एक साथ इकट्ठे होकर के। अब हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि इस जिहादी सोच से कैसे लड़ना है। नमस्कार, वंदे मातरम।